नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भेड़े और भेड़िए कहानी को सिलेबस में शामिल किया है। साथ ही साथ इस बार तरह तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका उत्तर आपको 30 से 35 शब्दों में लिखना होगा। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको 70-75 शब्दों में लिखना होगा और कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। मैंने इस कहानी पर प्रश्न उत्तर श्रृंखला के रूप में कई वीडियो बनाए हैं। आज मैं ऐसे प्रश्न उत्तर की चर्चा करूंगा जिसका उत्तर लगभग 100 शब्दों में होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हां, हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए कहानी का प्रश्न उत्तर। जी हां, हमारा पहला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा में जाकर भेड़िए के बारे में क्या क्या कहा। जी हां, उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसे अलग वीडियो में रखा है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा में जाकर भेड़िए के बारे में कहा कि भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का रोम तक नहीं छूते हैं। अब भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा सियार आगे कहता है कि उनकी अपनी जाति भेड़िया ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का मस्तक लज्जा से जो झुका है सो झुका हुआ ही है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। बूढ़ा सियार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे कहता है कि आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में एक कांटा चुभ गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, बिल्कुल दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्योष्टि क्रिया की। अब तो वे अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय। आइए, पहला उत्तर पूरा होने के बाद अब दूसरा प्रश्न शुरू करता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हर भेड़िए के पास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास ही दुम हिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। जी हाँ, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब भी आपसे आशय लिखने के लिए कहा जाए तो कम से कम पाठ का नाम और लेखक का नाम
जरूर लिखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं, तो चलिए शुरू करता हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी वास्तव में वर्तमान राजनीति से प्रेरित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आज की राजनीति कितनी दूषित हो चुकी है। जंगल में रहने वाले भिन्न भिन्न पशुओं को प्रतीक बनाकर कहानीकार ने इसे बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जंगल में रहने वाले हर भेड़िए के साथ या आसपास 2-4 सियार अवश्य रहते हैं। सियार दरअसल बड़े ही स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं। जब भेड़िया कोई शिकार करता है, पूरा शिकार खाने के बाद तब वह हड्डियों में लगे हुए हल्के फुल्के मांस को फेंक देता है ताकि सियार उसे खा सके, और तब ये सियार उन हड्डियों में लगे हुए मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं और हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते रहते हैं। भेड़िया एक शोषक सत्ताधारी वर्ग और आजकल के नेताओं का प्रतीक है, और सियार आजकल के धूर्त और चाटुकार वर्ग का प्रतीक है, जो सत्ताधारी नेताओं का गुणगान करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। ये आजकल के स्वार्थी तथा अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में इस कहानी में उभर कर आए हुए हैं। यदि गौर से देखा जाए तो हर बड़े नेता के आसपास कुछ छोटे छोटे नेता अवश्य रहते हैं। ये छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेताओं के इशारे पर ही काम करते हैं। बड़े नेता के साथ रहने के कारण ये भी बिल्कुल सियार की तरह उनकी खुशामद करते रहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं तथा उनकी जय जयकार करते रहते हैं। यहाँ इस पंक्ति का यही अर्थ है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर 100 शब्दों में उत्तर कैसे लिखा जाता है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।